होने के परम लाभ में चलने वाली वृत्ति, जिसे परमार्थ कहते हैं, उसकी योग्यता भी दी है। और उस योग्यता को जागृत करने के लिए हमें गुरुदेव का सानिध्य, संत सानिध्य, शास्त्र सानिध्य भी दिया है। अब हमें चाहिए, लौकिक आनंद बहुत जन्मों में भोग चुके हैं, ये केवल मानव देह धर्मयुक्त विषयों का सेवन करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए है। लक्ष्य अविनाशी, नित्य, चिदानंद सुख, ये हमारा स्वरूप है, ये हमारी आत्मा है, ये हमारे प्राण प्रीतम है, यही हमारे जीवन धन है। यदि हम अपनी वृत्ति एक एक इनके चरणों में अर्पित करें तो हमें दुख सुख समान भाव से सहने की सामर्थ्य प्राप्त हो जाएगी। दुख मिटाना ये कोई खास बात नहीं है। इसीलिए परमार्थ का पथिक कभी अपने साधन भजन से दुख मिटाता नहीं है, दुख को सह जाता है। जहां भी आप किसी महान भागवत के पावन चरित्र का पठन श्रवण स्मरण करें तो आप देखेंगे कि बहुत ही सामर्थ्य है उनमें, पर वो अपने भजन बल से किसी अपने शरीर के दुख को नहीं मिटाते। हां, शरणागतों के दुख को लेकर स्वयं भोग लेते हैं, अपने दुख को नहीं मिटाते। क्यों? ये दुख ही वो कृपा है, ये प्रतिकूलता ही वो कृपा है जो हमें संसार की असलियत का पता लगाती है। भगवान ने जो कहा है दुखालयम, ये अनुभव भोगों की अनुकूलता में कभी नहीं हो सकता। ऐसा भ्रम हो जाता है, बड़े बड़ों को हो जाता है। वो बड़े भाग्यशाली हैं जिनको हरिजू की कृपा से ज्ञान हुआ कि मान अपमान दुख सुख लाभ हानि ये सह जाना है और अपने भजन को बचा करके पचा करके सच्चिदानंद स्थिति प्राप्त करनी है। ये बड़ी बात है। इसी के लिए भगवान सत्संग दिलाते हैं, इसी के लिए भगवान हमें प्रेरित करके श्री धाम वृंदावन लाते हैं, इसी के लिए हमारी बुद्धि को पवित्र करके अपने नाम में, अपने रूप में, अपनी लीला में, अपने धाम में लगाते हैं। इस सब को सब कृपा से हो रहा है। आप तो बस ऐसे हो जाइए। कृपा आपको घसीट रही है पर आप पकड़े हुए हैं। ममता, आसक्ति, वासना, कामना, स्पृहा, तृष्णा, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आप इनसे हाथ मिलाए हुए हैं। आप इनका कहना मान रहे हैं। ये जैसी प्रेरणा करते हैं वैसे आप आचरण कर बैठते हैं। यही कृपा की अवहेलना हो गई। नहीं तो हमारे किसी कर्म से सत्संग नहीं मिल रहा, ये कृपा से मिल रहा है। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई। ये साधु समागम केवल हरिजू की कृपा से प्राप्त हुआ है। हमें लगता है हमने सब कुछ देखा अनंत जन्मों में, लेकिन प्रभु को नहीं देखा। सबको अपना माना पर प्रभु को अपना नहीं माना। अब हमको इस जन्म में अवसर मिला है तो एक बार इच्छा कर लो कि मैं प्रभु को अपना मानकर उनको देखना चाहता हूं। कैसे हैं हमारे संपूर्ण ब्रह्मांडों के रचयिता, जिनके हम अंश हैं, वही हमारे असली स्वामी हैं, अंशी हैं, पिता हैं, सुहृद हैं, माता हैं, मित्र हैं। जो भाव कर पाओ। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। एक बार इस मम देव देव से मिलने की इच्छा प्रकट करो। एक बार ये सोचो, अनंत जन्मों में सब कुछ किया है, इस जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है।
ये जो शास्त्रों में परमानंद लिखा है, अखंडानंद लिखा है, प्रेमानंद, वो मुझे कैसे प्राप्त हो? मुझे एक बार प्रेम में डूबना है, एक बार भगवत साक्षात्कार करना है। बस वो एक बार ही होता है। एक बार हो गया तो कभी बिछुड़ना नहीं होता। हमारे नेत्रेंद्रिय और कुछ देखने की सामर्थ्य नहीं रखती, केवल अपने आराध्य देव को देखती है। फिर हमारा मन और कोई संकल्प विकल्प नहीं कर सकता, केवल आराध्य देव की ही सेवा का वो भाव रखता है। हमारी बुद्धि केवल आराध्य देव के ही निश्चय में लय हो जाती है। हमारा चित्त आराध्य देव के चिंतन में तन्मय हो जाता है। हमारा अहंकार दासत्व के भाव में लय हो जाता है। ये आ गई चिदानंदमयी स्थिति महान भक्ति के मार्ग से। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, गौर श्याम ज्योतिर द्वंद्वामंद प्रेमानंदास्पंदा केचिद वृंदारण्या अनन्या धन्या पुण्या दत्रावन्या। हे भाई, ये सांसारिक भोग, वैभव, पद, मान, कीर्ति, ये सब तुम्हारे पुण्य बल से मिल जाएगा तुम्हें। जैसे कोई नहीं चाहता कि मुझे दुख मिले, पर जबरदस्ती भोगना पड़ता है। सत्य मानिए, यदि आप सुख की चाह ना करें तो भी जबरदस्ती आपको मिलेगा। कर्मानुसार ये सुख दुख नाशवान दोनों हैं, ये अपने समय से आते रहते हैं। इसमें तुम्हारी मांग या सोच कुछ भी फर्क नहीं डाल सकती। चाहे कोई कितना भी बड़ा तपस्वी हो, आज तक ये प्रमाण नहीं पाया गया कि वो सुख दुख दोनों को मिटा दिया है। ये प्रमाण पाया गया वो सुख दुख से ऊपर उठ गया, दोनों को समान भाव से सह गया। हे भाई, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि हम किसी ग्रह नक्षत्र की पूजा करके, कोई तंत्र मंत्र करके हम सदा के लिए सुखी हो जाएंगे, तो भूल जाना, इतनी सामर्थ्य केवल श्री हरिजू में है, केवल भगवान नाम में है, जो तुम्हारे सुख दुख को मिटाकर सच्चिदानंद सुख में स्थित कर दे। ये केवल भगवत प्रदत्त ज्ञान में है। कोई भी द्वंद्व तुम्हारा स्पर्श नहीं करेगा, मृत्यु भी तुम्हारा स्पर्श नहीं करेगी। शरीर समय से ऐसे छूटेगा जैसे विशाल हाथी के गले से एक छोटी सी फूलों की माला खसक गई, उसको पता भी नहीं चला। ऐसी स्थिति प्राप्त केवल हरिजू की उपासना से होती है, केवल श्री भगवान की आराधना से होती है। ये अवसर तुम्हें मिला है, बिल्कुल चूक मत कीजिए। कुछ जानने की कोशिश मत करो, सब जान जाओगे। यदि नाम जब चल रहा है, भगवद आश्रित हो, पक्का विश्वास रखिए, तुम्हारी बुद्धि जान ही नहीं सकती। जब आप नाम जप करेंगे, भगवद आश्रित रहेंगे, भगवत सेवा परायण रहेंगे, जो भी कर्म करते हैं प्रभु को समर्पित करेंगे, तो वो कृपा करके आपको अपना परिचय दे देंगे। सोई जानहि जेहि देहु जनाई, वो हमारी बुद्धि में बैठकर अपना अनुभव करा देते हैं। बुद्धि की ताकत नहीं वहां तक जान पाए। और यदि हम अपने इस जीवन के विषय में जानना चाहते हैं कि कोई हमारी भाल की रेखा पढ़कर, हस्तरेखा पढ़कर हमारे जीवन जो होना है वो निश्चित है। हम आप बहुत छोटी बुद्धि वाले हैं। जो बहुत बड़े ज्ञानी महात्मा भगवान वशिष्ठ जी, बड़े ज्ञानी महात्मा सदानंद जी, इन सब महात्माओं ने कुंडली विचारी थी, पत्रिका ब्याह की रचना रची थी। देखो, भगवान स्वयं अवतरित होकर ये दिखाते हैं, यद्यपि वो सर्व सामर्थ्यशाली हैं, पर जो विधान उन्होंने रचा स्वयं,